परमिशन दी जाए, मैं कोर्ट को अरे तो कवरिंग मेमो के साथ 2 कॉपी में लगाइए ना, अपने मन की थोड़ी चलती दादा। तो मैं लगा इसलिए देता तो हूँ। आपको कह रहे कोई वकील कर लो, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं वकील भी कर ले रहा हूँ, नहीं सुनिए, कर लूंगा। अरे सुनिए, आप पुराने आदमी हैं, आप पुराने मुकदमेबाज लग रहे हैं, पहले आप मुकदमे चला चुके हैं। Item number 16 is the matter whereby which was listed last week and fixed date आप was दोनों लोग granted. आ गए हैं। हाँ वो भी आए थे अभी लंच के पहले तो अपीयर हुए थे आपके सामने। सर डिफिकल्टी बस इतनी है, सूट was allowed, appeal has been dismissed and now execution is pending since 1999 और ये this is the LR of the judgment debtor. This same objection was filed by the judgment debtor during his lifetime. उनके तो वकील कौन है? लास्ट टाइम आपने बोला था एंगेज करने को, अपने वकील सर साहब। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं इसलिए कोई को कर नहीं पाया। तो मैंने 10 तारीख को जो जवाब पेश किया था, तो वहाँ पे एसओ साहब ने बोल दिया कि कोर्ट की परमिशन के बाद लगेगा ये, तो मेरे परमिशन दी जाए। तो मुझे परमिशन दी जाए, मैं कोर्ट को। अरे तो कवरिंग मेमो के साथ 2 कॉपी में लगाइए ना, अपने मन की थोड़ी चलती दादा। तो मैं लगा इसलिए देता तो हूँ। आपको कह रहे कोई वकील कर लो, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं वकील भी कर ले रहा हूँ, नहीं सुनिए, कर लूंगा। अरे सुनिए, आप पुराने आदमी हैं, आप पुराने मुकदमेबाज लग रहे हैं, पहले आप मुकदमे चला चुके हैं, तो ज्यादा टेक्निकल में आप नहीं समझ सकते, वो जो वकील होता है वही समझता है। तो मैं वकील लगा ले रहा हूँ। समझ रहे ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कॉमन सेंस से हम सब कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता। नहीं, मैं लगा देता हूँ वकील। तो आपको थोड़ा पिछली बार टाइम दिया तो था हमने। टाइम दिया था, आप तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। सर आई एम हैविंग स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दैट। एक बार सर इनका कंडक्ट देख लीजिए और एक बार अपीलांट है। ये अपीलांट है सर, अपीलांट यहाँ पे है। व्हाट ऑर्डर हैज बीन चैलेंज, एक बार वो देख लें सर। द ऑर्डर नॉट इस मतलब द ऑर्डर व्हिच हैज बीन चैलेंज इज मतलब एज एट पेज नंबर 9। दिस ऑर्डर हैज बीन पास्ड इन एग्जीक्यूशन केस। एग्जीक्यूशन केस में ऑर्डर 21 रूल 97 की आपत्ति लगाई थी सर। ये ओरिजिनल जजमेंट लेटर के एलआर इनके फादर जो है, ये इज ऑलरेडी कंटेस्टेड दैट पर्टिकुलर सिविल सूट। अपील भी डिसमिस हो गई है, क्रॉस ऑब्जेक्शन भी डिसमिस हो गया है। अब आप क्रम से बताएं, थोड़ा आप मत उलझे। जी जी मैं बता, आप क्रम से बताएं सर इन द क्या ईयर, हुआ था? हाँ मैं फैक्ट्स बता देता हूँ सर। इन द ईयर 1990 देना, फाइल देना। in the year 1990 my client Ramesh Chandra Nikra instituted a civil suit. रमेश चंद्र Nikra अच्छा, instituted a civil suit with a prayer for specific performance of agreement which was executed on 1986. जस्ट सेकंड। जी 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 इसका जजमेंट मैं बता रहा हूँ सर। that civil suit was allowed वो जजमेंट है डेटेड 26/9/94। 26/9/94 कहाँ से हुआ? find it at page number 19 of the appeal memo। 19 है। हाँ, सिविल सूट नंबर 12A/90 and it was decided in the year 1994। जिसमें जीवन लाल और सुशीला बाई पार्टी थे। जीवन लाल भी थे, देखेंगे सर 4 नंबर पे शंकर लाल भी थे। जीवन, श्रीमती सुशीला, शंकर जी ठीक है। सब इसमें देखेंगे सब 3rd नंबर लैंड थी जी, एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड थी सर। शासन के बाद शंकर लाल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे सर, इसी का जजमेंट का देखेंगे। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सिविल सूट the particular property was sold to Shankar Lal. The appellant herein are LRs of Shankar Lal. जी, that suit was allowed, my lord. My lord will find decree, my lord at page it starts from page number 28.
ultimately मतलब not entire suit was allowed, but the portion which was executed by Jeevan Lal and Ram Kumar, that was allowed, and in respect to one person whose signature was not there, उसका सब खारिज कर दिया था, उसकी हमने क्रॉस अपील की थी, that was dismissed. तो सूट was allowed मतलब ये पैरा आ देखेंगे सर पेज नंबर 28 पे. प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 वादग्रस्त जमीन खसरा नंबर 114/2 रकबा 1.048 हेक्टेयर में प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं राम कुमार का हिस्सा, मतलब वो एरिया इंपॉर्टेंट है, 0.698 हेक्टेयर जमीन का विक्रय पत्र इस जमीन के अनुपात में सौदे के अनुसार विक्रय राशि वादी से प्राप्त कर वादी के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध करावेंगे. निष्पादन पंजीयन का वह वादी ही वहन करेगा. मिनट सेकंड. प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं राम कंवर बाई का हिस्सा इस वादग्रस्त 1.04 हेक्टेयर जमीन में से स्वयं उन्हें उनका द्वारा जमीन विक्रय का सौदा वादी से करने के शेष जमीन जो बस्ती है को परंतु मतलब बस्ती है पर इस प्रतिवादी क्रमांक 4 ने इससे अधिक जमीन स्वयं क्रय किया है, अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा वादी के पक्ष में 698 हेक्टेयर जमीन के विक्रय पत्र में प्रतिवादी क्रमांक 4 भी विक्रेता के रूप में हस्ताक्षर करेगा. दैट अपील दैट सूट वाज अलाउड. बोलूं साहब, इनका पूरा हो जाने Now we thereafter the present appellant filed civil regular appeal before this honorable court. That appeal was डिसमिस हो गई. वो अपील डिसमिस हो गई. मतलब इन दैट अपील इनकी अपील वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन में खारिज हुई थी. वी प्रेफर्ड क्रॉस ऑब्जेक्शन हमारा मेरिट पे खारिज हुआ है. Against which they preferred restoration, वो भी खारिज हो गई है. I'll just narrate the MCC number. हो सकता है रिकॉर्ड पे ना हो. ठीक है, वो खारिज हो गई. जी क्या वो मतलब in the year 1999 we instituted execution case. उसमें सर the father of the present present appellant made objection which was decided on 23/4/2008. मतलब what is the objection which has इन्होंने क्या आपत्ति ली है वो एक बार देख लीजिए सर. मनोट में है पेरुजल ऑफ द रिकॉर्ड. जी मेरे पास सही. जी जी डेट बताया. ये इनकी, हाँ मैं बताते रहा हूँ. इनकी एप्लीकेशन है 29/10/13 की. 29/10/13 जी. इनके अपील मेमो में भी है एनेक्जर A3 अगर वहां से लेना चाहे तो.